तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज इतवार है। आज की जो अहम खबरें हैं वो ये है कि उर्दुगान और एक आलमी इदारा जो है वो पाकिस्तान आ रहा है इमरान खान को मिलने के लिए। और ये बात जो है अब ख़ासकर जो है रियासत मदीना अल्लाह का निज़ाम जो है उसको कायम करने के हवाले से, तो उसके सामने जो बादशाहियत और जमहूरियत कायम किए हुए हैं दुनिया के ऊपर, और जो है एस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए इंसानों को कंट्रोल करते इस निज़ाम के ज़ेरे तहत जो है इंसानों को जो है उनके टैक्स जो है खजाने में आते हैं ऊपर, तो वो उन्हें जो है उसमें जो है तरीके से बड़े घपले करते हैं और खाते हैं, अपना आप बनाते हैं। तो इनको जो है मतलब है इस वजह से जो है अल्लाह का निज़ाम जो है, जो कि बस्ती और महल्ला सतह के ऊपर जो है तो वफाक जैसा निज़ाम जो है वो महल्ले की सतह के ऊपर होता है। तो महल्ले की सतह के ऊपर जो है कोई माफिया जो है वो घपला नहीं कर सकता, या करप्ट लीडर जो है जिस तरह आप घपला कर रहे हैं दुनिया में उस तरह का घपला नहीं कर सकते। तो इसलिए जो है मतलब है ये बादशाहियत और जमहूरियत वाले जो हैं, यानी नजायज़ खाने की जो एक नज़रिया नीयत रखते हैं, उनको जो है अल्लाह का निज़ाम जो है बुरा लगता है। अब इस दोनों निज़ाम की जो है दुनिया में बहस छिड़ने का आगाज़ हुआ पड़ा है, और ये वो हदीस पूरी हो रही है कि खुरासान से इस्लाम के लश्कर बरामद होंगे और दुनिया पे छा जाएंगे। यानी ये इस चीज़ का इजहार हो रहा है। अब जो है यहाँ से ये बहस पूरी दुनिया में जो है फैल रही है कि जो है मतलब लोगों के ज़हन में सवाल पैदा होता है कि इमरान खान को जो है बिला वजह कैद में क्यों रखा हुआ है, झूठे मुकदमे क्यों डाले हुए हैं। यानी इस सवाल के सामने जो है उन्हें जवाब ये मिलता है कि उन्होंने जो है अल्लाह के निज़ाम के निफाज की बात की थी, और ये बात जो है मीडिया के ऊपर जो है सितंबर 2019 में की। बस उस अरसे से जो है दुनिया का तमाम जाली टोला जो है वो इमरान खान के खिलाफ हो गया। अब इस वक्त जो है दुनिया के जो मतलब है इस टोला के बड़े लोग हैं, वो बज़ाहिर तो जो है इस चीज़ को जो है शो नहीं करते कि हम जो है निज़ाम मुस्तफ़ा के ज़ेरे तहत जो है इमरान खान को जो है मतलब अजियत दे रहे हैं या इसे ख़त्म करना चाह रहे हैं, क्योंकि अवाम जो है वो दुनिया की सारी अवाम जो है वो इमरान खान के ना साथ है, और जो है उस लिए जो है वो बड़ी खामोशी से कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। यानी ये एक मुकाबला है। इस मुकाबले का रिजल्ट एंड ये है कि ये बहस बढ़नी है दुनिया में, और दुनिया में जो है हक निज़ाम की हमायत ने अक्सरियत अवाम होगी दुनिया की, और ये वही वक्त होगा जब जो है ये बहस अपनी पीक पे होगी, अवाम एक तरफ होगी, चंद लोग जो हैं दूसरे, पाकिस्तान जैसी हालत पूरी दुनिया की होगी। तो उस वक्त जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो गवाही देने के लिए कि मेरे साथ भी जो है इन्होंने इसी निज़ाम ही की वजह से जो है मुझे मारने की कोशिश की है। जैसे सूरह मरियम आयत नंबर 31 में जिक्र है कि मुझे हुक्म है कि मैं ज़कात के साथ जो है निज़ाम कायम करूं, यानी अकीमुस्सलात निज़ाम कायम करना। तो उन्होंने अपने हवारियों में जब ये निज़ाम कायम किया तो रोमन हुकूमत जो है वो उसकी जान की दुश्मन बन गई, तो अल्लाह ने बचाया उन्हें। तो उन्हें महफूज इसीलिए रखा, और वो क़यामत की निशानी इसीलिए है कि अब क़यामत तो करीब है, और जो है ये हक व बातल का जो फसाद पड़ा हुआ है और ये बढ़ना है, इसके एंड के ऊपर जो गवाह के तौर पे आएंगे कि इन दजाली टोला ने मुझे भी इसीलिए मारने की कोशिश की। अब ये मतलब देख लें कि अल्लाह ताला ने जो है एक इमरान खान जैसे बंदे से जो एक काम लेना था वो अपना काम ले चुके। इस चीज़ का जो आगाज़ हो गया है, ये हक व बातिल की बहस और निज़ाम जो मुशरकाना निज़ाम है, हक निज़ाम है, इसकी बहस जो है ये जो है मतलब बढ़ती चली जाएगी। तो बात इस वक्त जो है ये सोच आती है, आपको भी ये सोच आएगी कि जो मुल्ला और मजहबी पेशवा तमाम कौमों के, और ख़ासकर ईसाई कौम जो है जो इस वक्त अल्लाह का निज़ाम छुपाने वालों के साथ हमायती बने हुए हैं, जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने आके गवाही दी कि इसी हक निज़ाम ही के बारे में जो है रोमन हुकूमत ने जो है मुझे कत्ल करने की कोशिश की, तो मतलब है उस वक्त जो है मुल्ला और ईसाई लोग और जो है दुनिया के सारे पेशवा जो इस जाली टोला के साथ हैं, उनकी क्या हालत होगी, उनकी क्या पोजीशन होगी, वो क्या मतलब है अपने आप को फील करेंगे
کہ ہم نے جو ہے معمولی لالچ کی خاطر جو ہے اللہ کا نظام چھپانے کے لیے جو ہے دجالی ٹولہ کا ساتھ دیا اور انسانیت کا ساتھ دیا ہی نہیں. یہ بڑی گہری ایک صورتحال ہے کہ وہ وقت ہوگا جو وہ حدیث ہے کہ لوگ دجالی ٹولہ کو ڈھونڈ کر ماریں گے. تو اس وقت جو ہے یہ جو دجالی ٹولہ کے حمایتی ملا ہیں یا مذہبی پیشوا ہیں، لوگ ان کو جو ہے یا تو یہ بدل جائیں گے یا پھر جو ہے ان کی گردنیں لوگ اتار دیں گے.